मैं था तो एक दो कुत्ते का फ़ोन आया, मेरे को लगा भाई पता तो चल जाता भी आज रिजल्ट आने वाला। तो मेरे को लगा भी रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई चेक करने की। हाँ, बट हाँ, डर और लग रहा था। तो मैं सोचा मैं चल मैं घर जाऊँ एक बार। तो मैं यहाँ घर उतर के आया, तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद घर पे चेक किया। हाँ। चेक किया तो फिर पता चला भाई हाँ सिलेक्शन हो गया। ये सुनने में आया कि जब भी बड़े लेवल की परीक्षा पास करती है, तो सारी चीज़ें भूल जाता है आदमी, मोबाइल नहीं रखता, दाढ़ियाँ बड़ी-बड़ी हो जाती है, बाल भी उड़ जाते हैं। तो आपके साथ कैसा क्या हुआ बताइए आप? मेरे साथ तो ये हुआ। आप बताएँ, हुआ सब? हाँ, होता मतलब डिप्रेशन भी हो जाता है, टेंशन बहुत होती है। तबे डीसी की के लिए जो दायरा कितना? टोटल जैसे कि ऑल इंडिया पूरे भारत में से 1009 बच्चों का नाम है, 1000 होगा। उनमें 895 नंबर मेरा है। 800 भाई गरीब परिवार का। सभी साथियों को नमस्कार साथियों हमारे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी लगते हैं और गांव के जो ढाणी गोपाल पढ़ता है, उस गांव के एक गरीब के बेटे ने ये कमाल करके दिखाया है। साथियों आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, कैसे किया है, उनसे बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। और साथ में एक ये मोटिवेट की भी वीडियो है, क्योंकि जब इस भाई ने इतनी बड़ी परीक्षा पास कर ली है, तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें ये दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं आज वो डाउट भी ये क्लियर करेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी। हाँ। अजय जी साधारण लुक, साधारण वो, और इतनी बड़ी पोस्ट डीसी की, तो सर बताएं कैसे पॉसिबल, कैसे किया आपने, ये बताएं सर। पॉसिबल तो देखो जी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं अगर किसी भी क्षेत्र में, तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। तो ये शुरुआती दौर का ही अपना एक ड्रीम था कि इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है। तो ये समय के साथ मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहे। पहले और भी जॉब मिली, लेकिन जॉब के साथ भी आगे तैयारी करते रहे, तो अंततः इसमें हमें सफलता मिल गई। अच्छा, घर में कौन कौन है, क्या क्या आर्थिक स्थिति क्या बताएं एक बार। आर्थिक स्थिति तो जी जैसे मेरे माता पिता तो सर दोनों खेती बाड़ी में ही ज्यादा लगे रहते हैं। मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? ना खेती बाड़ी है, अपना खेती-बाड़ी। खेती बाड़ी में ही रहते हैं। खुद की अच्छा। खेती की जमीन है, तो हाँ। उसमें खेती बाड़ी में ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, हाँ भाई जी। बहन कितने हैं? हम जी 4 भाई बहन हैं, 2 बड़ी सिस्टर वो मैरिड है अच्छा। और एक छोटा भाई है, वो फिलहाल हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। अच्छा, वो भी लगा हुआ है? हाँ जी, वो भी लगा अच्छा, हुआ है। तो एक बात बताएं आप, ये भी सुनने में है कि आप पहले पंचायत सेक्रेटरी के रूप में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं? हाँ जी, पंचायत सेक्रेटरी ये जो हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया था 25,000 बच्चों का, उसमें मैं और मेरा दोनों भाई, छोटा भाई, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। उसका हरियाणा पुलिस में हुआ था और मेरा पंचायत सेक्रेटरी। तो 24 अक्टूबर 2024 से मैं पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर जाखड़ ब्लॉक में कार्यरत हूँ। और ये भी सुनने को उससे पहले ग्रुप डी में भी थे आप? ग्रुप डी में मेरा 2024 में मार्च में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, ग्रुप डी में भी हुआ, फिर ज्वाइन नहीं की, फिर उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी के रूप में हुआ। हाँ, उसमें मैंने ज्वाइन अच्छा, ये किया। आप जब कार्य कर रहे थे, तो आपके मन में ये ड्रीम जो चला हुआ था, उसको लेकर किस प्रकार से प्रिपेयरिंग करते थे? प्रिपेयरिंग तो जी देखो, इसमें तो जैसे यूट्यूब का बहुत बड़ा सहारा हो गया, तो बिल्कुल। इतनी समस्या है नहीं आज के टाइम में। दूसरा ये है कि सेल्फ स्टडी के दौर पर मैंने किया, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ ये था कि जैसे दिल्ली, इसमें ज़रूरत तो पड़ती है हमें आगे जाने के लिए, ऐसे था नहीं भाई घर से हम सब कुछ कर लेंगे। तो मैं फिर बाद में दिल्ली भी गया। इसमें ये था कि अगर हम जैसे इसमें प्री होता, फिर मेंस होता, फिर इंटरव्यू होता, 3 स्टेज होती है। अच्छा। अगर आप पहली स्टेज खुद से पार कर लेते हो, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तो जैसे दृष्टि इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप पहली स्टेज खुद से पार कर लेते हो, दूसरी स्टेज के लिए आपको वहाँ पे मिलता, मतलब वो सुविधा देते हैं आपको रहने की, पढ़ने की। अच्छा। उन्होंने कमरा वगैरह सब कुछ दिया। तो उन्होंने अगली स्टेज की उन्होंने तैयारी करवाई, तो उससे मेरा रिजल्ट आया। अच्छा, 2 स्टेज वहाँ और दूसरी स्टेज वहाँ पास हो गई। हाँ, दूसरी स्टेज के बाद तो फिर तो इंटरव्यू बाकी रहता है। इंटरव्यू में कुछ तैयारी खुद कर लेते हैं, कुछ वहाँ से करवा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप पंचायत सेक्रेटरी थे, तो आपके मन में था भाई मतलब इतनी बड़ी परीक्षा देंगे, पास करेंगे, हो जाएगी? पंचायत सेक्रेटरी तो जी वैसे मेरे को एक प्रकार से मजबूरी में ज्वाइन मजबूरी का मतलब अपना भाई बैलेंस बना रहे अपने खर्चे को लेकर। जैसे ये तैयारी तो मैंने 2021 में शुरू की थी, तो 2022 में तो मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया था स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन 2023 में मैंने इंटरव्यू दिया था। उस वक्त मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो जैसे जब मेरा ग्रुप डी में हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू दे रखा था, मेरे को उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मेरे को लगा भी अभी पंचायत सेक्रेटरी में सिलेक्शन हुआ था, मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने 23 में भी इंटरव्यू दे रखा था, तो अभी 24 में मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया, तो अब की बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया। अच्छा, तो भाई साहब अब आपको विश्वास हो रहा है कि आपने ये परीक्षा पास कर लिया है? विश्वास हो चुका है? हाँ, विश्वास तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ज्यादा दूसरे लोगों को बड़ी चीज लग रही है, जो मेहनत करते ना उसके लिए तो यही भाई चलो होना ही था। नहीं, बहुत बड़ी चीज है, कमाल कर दिया। एक सीईटी का पेपर पास करने के लिए लोगों को इतना कुछ करना पड़ता है, और आपने तो यूपीएससी लेवल की परीक्षा। अच्छा, ये सुनने में आया कि ये सबसे कठिन परीक्षा होती है, ये बताएं आप, क्योंकि आपने दी, हमने तो दी नहीं। हाँ, देश की सबसे बड़ी थोड़ा सा भाई परीक्षा साहब यही चेहरा है। उधर रखे ताकि आपका चेहरा भी देखते रहे लोग। देश की सबसे कठिन परीक्षा देखो इसी को माना गया है।
तो इसमें मेहनत इतनी लगती है, मेहनत करते करते मतलब टूट जाता, कभी पहले में फेल हो गया, कभी दूसरे में, क्योंकि इसमें 11 पेपर देने हैं आपको, एक पेपर तो देना नहीं। 11 पेपर अगर पास करोगे फिर आप इंटरव्यू तक जाओगे। क्या पता जैसे मैं इंटरव्यू तक गया फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो इतनी मेहनत करते करते वैसे टूट जाते। तो ये जैसे रिजल्ट वगैरह आता ना, तो उसमें इतना कुछ फील नहीं होता अंदर से तो कि मतलब भाई कुछ बड़ा कर लिया मैंने, इतनी कौन सा मतलब रैंक आया आपका? रैंक मेरा 895 आया। 895। हाँ जी। यानी कि टोटल कितने का जो है डीसी की के लिए जो दायरा टोटल जैसे कि ऑल इंडिया पूरे भारत में से 1009 बच्चों का नाम आया, 1000 होगा, उनमें 895 नंबर मेरा है। 895। अच्छा, और डीसी कितने लगे अपने जैसे? वो तो जी अभी तो जैसे रिजल्ट ही आया 2-3 महीनों के बाद धीरे धीरे प्रोसेस जैसे कागजी कार्रवाई चलेगी, तो अभी तो वो चीज़ें कन्फर्म नहीं होगी भाई कभी क्या होगा। तो अच्छा आगे पता चलेगा भाई कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सा राज्य मिलेगा, कहाँ पोस्टिंग होगी, पहले ट्रेनिंग भी होगी, तो अभी तो प्रोसेस बाकी है। अच्छा, तो कोचिंग कहाँ से लिया आपने? खुद सेल्फ स्टडी करते थे या किसी बाहर पढ़ने के लिए? क्योंकि लोग आजकल कोटा या फिर दिल्ली मतलब ऐसी-ऐसी जगह जाते हैं। हम भी उनसे गाइड करते हैं भी अगर आप बड़े अफ़सर लगना चाहते हो, आईपीएस लगना चाहते हो वहाँ, क्योंकि आपने परीक्षा पास की है तो आप अपनी ज़ुबानी बताएँ भई क्या घर पर बैठकर भी या जैसे यूट्यूब का बताया आपने उस तरीके से भी हो सकता है ये पॉसिबल? देखो जी पहली स्टेज है उसमें 2 पेपर देने होते हैं हुँ, प्रीलिम्स में, तो वहाँ तक तो हम कर सकते हैं खुद से। हुँ। तो उसके बाद अगर वो कर लेते तो फिर उसके बाद 9 एग्ज़ाम और देने पड़ेंगे, 9 पेपर और होंगे। उसके लिए हमें फिर बाहर जाना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब। करने का तो कोई कर सकता है लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए मैं जैसे 3 महीने के लिए दिल्ली गया था। फिर मैं वापस आके फिर मैंने जैसे यहाँ पे जॉइन कर लिया अक्टूबर में, मेरा रिज़ल्ट आया तो फिर मैं 2 महीने के लिए जैसे इंटरव्यू के लिए मैं फिर वापस दिल्ली गया था। तो ऐसे है, पहली स्टेज के लिए अपन घर से कर सकते हैं, लेकिन आगे की स्टेज के लिए हमें बाहर की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा जैसे बताया आपने भाई माता-पिता खेती करते हैं, तो खेती का काम भी आप करते रहते हो जब भी बीच में आते हैं कभी मन में? कभी आए हो यहाँ तब? हाँ, ऐसे तो मैं मदद कर देता हूँ साथ में घरवालों की, लेकिन ऐसे मैं रहा तो अभी जैसे जॉब लगी तभी आया हूँ मैं यहाँ अच्छा। पे, नहीं तो मैं मेरे नाना के घर से ही रहा हूँ। कितने दिन वहाँ रहे आप? वहाँ तो मैं 8 साल की उम्र के बाद वहीं रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। वो आपके मामा और भी आपको जो है मोटिवेट करते हैं? हाँ जी, उन्हें वो क्या करते हैं? मेरे मामा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अच्छा, इंजीनियर। ये सुनने में आया कि जब भी बड़े लेवल की परीक्षा पास करती है, तो सारी चीज़ें भूल जाता है आदमी, मोबाइल नहीं रखता, दाढ़ियाँ बड़ी-बड़ी हो जाती है, बाल भी उड़ जाते हैं। तो आपके साथ कैसा क्या हुआ बताइए आप? मेरे साथ तो ये हुआ। आप बताएँ, हुँ। हुआ सब? हाँ, होता है मतलब डिप्रेशन भी हो जाता है, टेंशन बहुत होती है इसमें क्योंकि कुछ श्योर नहीं है, भई इतनी मेहनत के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टेंशन तो इसमें बहुत होती है, लेकिन यही है कि समय के साथ ऐसे उम्मीद तो रखनी पड़ती है भई कोई नहीं अगली बार होगा, अगली बार होगा। तो तो ऐसे कितनी बार ये आपने जो है ट्राई किया? ट्राई ये मेरी तीसरा ट्राई था। तीसरा अटेम्प्ट था? पहले अटेम्प्ट में तो मैं स्टार्टिंग में ही बाहर हो गया। अच्छा, तो सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैं पहले टाइम में आप स्टार्टिंग में बाहर हुए तो स्टार्टिंग क्या मन में में आया एकदम आपके? भई मन मैं में नहीं कर सकता या मैं करूँगा, मन में कुछ नहीं आया, मेरे को यही था कि एक बार चलो देख एक लिया, बार तो देख लिया। स्टार्टिंग में ना भी हो, मेरे को ये तो नहीं था कि मैं नहीं कर सकता। हुँ, मेरे को ये था भाई मैं करूँगा। फिर मैंने दोबारा घर से फिर तैयारी शुरू की। हुँ, तो दूसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया, अच्छा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। अच्छा। मतलब 11 एग्ज़ाम भी पास करे, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अच्छा फाइनल 11 लिस्ट एग्ज़ाम भी पास कर लिया, फिर लेकिन लास्ट में फाइनल फिर रह गए। लास्ट में रह गया था मैं। तो फिर उसके बाद मेरे लगा भी कोई एक तो साइड में जॉब होनी चाहिए, कम से कम ऐसे तो नहीं हो भाई कुछ भी नहीं है हाथ में। हाँ, फिर मैंने ये सेक्रेटरी वाली इसलिए जॉइन कर ली भाई, थोड़ा दिमाग बैलेंस रहे भाई, कुछ तो हाथ में है अपने। ठीक है। लेकिन अब की बार फिर मैंने दोबारा सभी एग्ज़ाम पास करे, इंटरव्यू दिया, अब की बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, तो ये आपको किस समय पता चला कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच चुके हैं और पास कर लिया आपने? ये तो जी कल 2 बजे रिज़ल्ट थोड़ा आया। सर उन वहाँ ज़रूर देखें क्योंकि पब्लिक आपको देखेगी जी, जी, और जी। आपसे मोटिवेट भी होगी, बताएँ? कल 2 बजे जैसे मैं तो कल ड्यूटी पे था, जाखड़ ब्लॉक में ऑन हुँ, ड्यूटी था मैं। तो मैं 2 बजे यहाँ जैसे डुलट गाँव में था, तो 1-2 बच्चे का फ़ोन आया, मेरे को लगा भई पता तो चल जाता है आज रिज़ल्ट आने वाला है। तो मेरे को लगा अभी रिज़ल्ट आ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई चेक करने की। हाँ, पर डर हाँ, डर और लग रहा था। तो मैं सोचा मैं चल मैं घर जाऊँ एक बार हाँ, तो मैं यहाँ घर उतर के आया, तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद घर पे ही चेक किया। हाँ। चेक किया तो फिर पता चला भई हाँ, सिलेक्शन हो गया। फिर उस समय की खुशी बताएँ आप कितनी खुशी? खुशी तो बस जो कह रहे मैं दूसरों को ज़्यादा खुशी होती, खुद को इतनी नहीं होती। नहीं खुद के लिए खुद तो यही भई चल ठीक है, हो मेहनत गया। हाँ, मेहनत बस दूसरों को ज़्यादा खुशी होती अच्छा। तो आपके मन में अब कौन-सा पद लेने की वो है? भई इस पद पे मिल गया रह गया हो गया तो मेरा सिलेक्शन तो मैं ये काम करूँगा बताएँ? है। पद तो जी देखो जी इस सर्विस में सबसे बड़ा पद तो जैसे आईएएस ही है। हुँ, लेकिन अगर आईएएस नहीं मिलता तो जैसे आईपीएस है, आईआरएस है, हुँ। वो तो जैसे मेरे को मिल ही जाएँगे। हाँ, मतलब अब भी जो भी मिलेगा ना वो टॉप लेवल का ही मिलेगा। टॉप लेवल का।